नमो वितरागाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम सभी ने समसरण मार्ग की यात्रा में निगोद से निकलने के बाद एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के सफर में अनंत जन्म बिताए हैं। मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अनंत जन्म मरण के फेरों में से गुजरे हैं। संसार में रहकर भी अज्ञान दशा में हर पल हम सिर्फ सुख ही ढूंढते हैं, और सुख भी कैसा, नित्य, परमानेंट। इसी परमानेंट सुख की शुरुआत अर्थात आत्मज्ञान, और परमानेंट सुख में निरंतर रहना, वही केवल ज्ञान। आत्मज्ञान प्राप्त करके हम भी केवल ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे कोटि जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप ऐसा ही अद्भुत मोक्ष मार्ग खुला अक्रम विज्ञान से। બીજ થઈ, બીજને ચંદ્રમા દેખો, ધીમે ધીમે ત્રીજ થશે, ચોથ થશે, આ બધું પૂનમ થાય એટલે બધું સંપૂર્ણ થઈ જાય છે। મૂળ વસ્તુ આ પ્રાપ્ત થઈ, અને આનંદ ઉત્પન્ન થયો। હું શુદ્ધાત્મા લક્ષ આખો દાડો રહ્યું ને, એની મેરેજ આવે છે કે આપણે યાદ કરવું પડે? હે, સ્વાભાવિક। આ સહજ માર્ગ છે ને, સહજ માર્ગ છે એટલે જ્ઞાની પુરુષ જાતે હોય સહજ ભાઈ, નહીં તો પછી બધું ભટેક ભટેક કરવા। હવે હાથવી રાખજો, આ બહુ સરસ ઊંચો માર્ગ છે ને। આત્મા દિવસે દિવસે બીજમાં ત્રીજ થશે, ચોથ થશે, પાંચમ થશે, એમ કહે પૂર્ણિમા સુધી પહોંચી જશે। अब जो अनंत काल से हम परमानंद को ढूंढ रहे हैं, जो अनंत मात्र का हो, जो अनंत काल तक मिले और हमेशा रहे और प्रतिक्षण, ऐसा है आत्मज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक का पूरा प्रोसेस है। इस तरफ अज्ञान है क्या? जब तक मैं प्रताप सिंह हूँ, सुरेंद्र नगर का हूँ, इसका बाप हूँ, इसका हस्बैंड हूँ, इसका बेटा हूँ, इन सभी मान्यताओं में ही हम रहे हुए हैं, रियल में ही हूँ ऐसा मानते हैं प्रताप सिंह। तब तक अज्ञान के किनारे पर है हम। फिर अज्ञान के किनारे से खेते हुए ज्ञान के किनारे पर आने के लिए भटक रहे थे। कोई पतवार लेता है, कोई नाव, कोई स्टीमर लेता, कोई बोट लेता है, तरह तरह का किया पर किनारा मिला नहीं, समुद्र में ही रहे। फिर ये अक्रम विज्ञान क्या करता है कि आप जहाँ होंगे वहां से, नाव में से, वहां से उठाकर आपको रॉकेट में सीधे ज्ञान के किनारे पर बिठा देते हैं, सीधा ज्ञान के किनारे पर। इसे अक्रम कहा है क्या? समझ में आता है? फिर आपको ये पतवार चलाने की जरूरत नहीं रहती क्या? फिर तो आपको आज्ञा देते हैं, आज्ञा के आधार पर आप किनारे पर तो आ गए, अब आपको सामने ही घर है, वहां पहुंचना है।
जो आज्ञा बताते हैं उससे पहुंच जाओगे। समुद्र गया। अहो कड़ी काळे अद्भुत आश्चर्य सर्जाया, ज्ञानी कृपाए स्वरूपना लक्ष्य पमाया। अहो कड़ी काळे अद्भुत आश्चर्य सर्जाया। આ બધું નીકળી ક્યાંથી કે છે? એ અજાયબી છે. આજે આ વર્લ્ડમાં 10 લાખ વર્ષમાં નથી બન્યું એવું આ બન્યું છે. અને વિધિન 1 hour ક્રોધ માન માયા લોભ બધા જતા રહે એક જ કલાકમાં. જો લાખ અવતારે જાય એવું નથી. તો આ તો એક 11મું આશ્ચર્ય છે. તેથી કહી દઉં છું તમને, આ નિમિત્ત થી બની શકે. સમજો ને, જ્ઞાની પુરુષના નિમિત્ત તરીકે ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયેલા મહી દાદા ભગવાન તો પ્રગટ થયેલા છે. હું તો એમ પટેલ છું. શું છું? કારણ હું દાદા ભગવાન કહેવાત, પણ 308 બાર પૂરા થાય ને 356 ઉપર ઉભી રહ્યું છે. એટલે 4 ડિગ્રી નાપાસ થયો છું. નાપાસ થાય તો કામ લાગ્યો ને તમને બધાને? તમને બધાને કામ લાગ્યો કે નહીં? અને હજુ લાગશે ને? ज्ञान विधि में ऐसा तो क्या है कि जिससे परिवर्तन आता है? हम सब के मानने में नहीं आता कि ऐसा होता है। इसमें कैसा है कि इतने सारे बल्ब जल रहे हो या इतने सारे फैन चल रहे हो, तो आप एक एक फैन को बंद करते जाओ, बंद करते जाओ, बंद करते जाओ। आपको सब बंद ही करना है, पर कोई ऐसा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल होता है वो मेन स्विच ढूंढ ले और मेन स्विच बंद करे तो सब बंद हो जाता है? बस ये मेन स्विच दादा भगवान ने ढूंढ ली, ऑफ कर दी, और आप एक एक लाइट को, एक एक फैन को, एक एक चीज को धीरे धीरे प्रोजेक्टर ऑफ करो, दूसरा प्रोजेक्टर ऑफ करो, फैन ऑफ करो, करते ही जाओ। और इसमें फिर क्या है कि ये स्विच है लपक गई है, तो यहाँ ऑफ करके आगे जाओगे तो ये वापस चालू हो गया होगा। परेशानी है। और इसमें तो दादा भगवान ने यूं मेन स्विच ही दिखा दी डायरेक्ट, और ऊपर से 5-7 स्विचें दिखा दी कि कुछ फैन ऑन करने हैं तो ये स्विच दबाओ, लाइट करनी है तो ये, गर्मी चाहिए तो ये करिए, ठंडक चाहिए तो ये करिए, और कुछ नहीं चाहिए तो ऑफ कर दीजिए, और सब साथ में ऑन करना है तो वो भी होगा। तो स्विचें पहचान ली, ये इंजीनियर कहलाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वैसे ही ये वो ज्ञानी कहलाते हैं। तो ज्ञानी और विज्ञानी में ये फर्क, ज्ञानी क्रमिक मार्ग में होते हैं और जब तीर्थंकर होते हैं तो विज्ञानी पद कहलाता है। पर ऐसा कुछ ही बार अपवाद रूप से होता है, केवल ज्ञान में फेल हुए, पर फिर भी वो पढ़े तो सही केवल ज्ञान का, तो फेल हुए आदमी की तरह कहते हैं कि हम फेल, केवल ज्ञानी है। अब वो विज्ञान उनका खुल गया, फिर विज्ञान लोगों को, फिर आपको उनको सब कुछ, लोगों को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है विज्ञान का, पर उनको शॉर्टकट दे दिया, 5 आज्ञा रूपी शॉर्टकट दे दिया है। और ऐसी आज्ञा दी है जिसके परिणाम स्वरूप राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममता सब पिघल के खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान विधि में आत्म जागृति दी और आज्ञा में ऐसा दिया कि जिसकी वजह से नया कर्म बंधेगा नहीं। और कर्म जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमें सीढ़ी से काम लेना है तो चिमटे से ले सकते हैं ना, चलेगा भी नहीं, काम भी होगा। जैसे संडासी हो, चिमटा हो, और कुछ वो कोई हो साधन पकड़ने का कि जिससे हैंडल होते हैं, तो ऐसे साधन से आप अग्नि में काम भी करेंगे और जलेंगे भी नहीं, ऐसा होगा ना। तो अक्रम विज्ञान ने वैसा दिया 5 आज्ञा कि संसार रूपी अग्नि में काम करने के बावजूद 5 आज्ञा रूपी चिमटे से काम लेंगे ना तो चलेंगे नहीं। ऐसा ये रास्ता मिल गया है। नीरुमा, जैन दर्शन में कई बातें करते हैं कि समकित जीव को समकित, यानी जीव को जैसे भी कहो समकित हो जाता है, फिर उसकी प्रोग्रेस मोक्ष की तरफ तेजी से होती है। तो समकित हुआ है जीव को, ऐसा कैसे पता चलेगा? समकित हो जाता है उसके बाद क्या वो गिर सकता है या फिर आगे ही बढ़ेगा? समकित 3 प्रकार के हैं। एक उपशम समकित, दूसरा क्षयोपशम समकित और तीसरा क्षायक समकित। उपशम समकित यानी पहले प्रकार का है, चौथे गुण स्थानक पर है, यानी होता है, आत्मदर्शन होता है, फिर वापस आवरण आ जाता है उस पर। तो कितने समय तक
जैसे अंगारे होते हैं, उन पर राख पड़ी हो ना, बाहर से कुछ पता नहीं चलता, तो कितने ही समय तक वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर कुछ हवा चलती है, तब राख उड़ जाती है, तब वापस अंगारे प्रज्वलित हो जाते हैं और सुलगने लगते हैं। ये इसमें भी ऐसा ही होता है। संकेत यानी आत्मदर्शन होने के बाद फिर तुरंत विस्मृत हो जाता है, आवरण आ जाता है। फिर कितने ही काल तक, कितने ही जन्मों तक, कईयों को तो करोड़ों जन्मों तक याद भी नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। लेकिन एक बार उसे टच हो गया ना आत्मा का, तो मोक्ष की मुहर लग गई। इसलिए कहते हैं ना, गाय के सिंग पर राई का दाना टिके, उतनी देर ही आत्मरूप होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा बोले, तो उसे संकेत हो जाता है, उपशम संकेत, मोक्ष की मोहर लग गई। और जो निरंतर रहे उसे क्षायक संकेत कहते हैं। और कोई ऐसा टाइम आता है जब बहुत कर्मों का फोर्स आ जाए, प्रकृति के कुछ भाग क्षय हो चुके हैं, कुछ दब गए हैं, कुछ खत्म हो गए हैं, उन दोनों के बीच रहे तो वो क्षयोपशम कहलाता है। क्षायक यानी खत्म हो जाए, उसे क्षायक कहते हैं। तो आत्मा का लक्ष्य तो यहाँ निरंतर रहता है क्या? प्रतीति के रूप में निरंतर रहता है। लक्ष्य आता जाता है, लेकिन प्रतीति हमेशा रहती है। ये ज्ञान मिलने के बाद मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए उसे क्षायक कहा है। फिर वह गिरता नहीं, वो उपशम में तो वापस गिर जाता है या कोई आवरण आ जाता है। क्रमिक में भी 11वें पर से वापस गिरता है और नीचे आ जाता है। क्रमिक में वो भी है, हाँ, 11वें गुण स्थानक तक जाता है और फिर वापस गिरता है, जबकि अक्रम में नहीं गिर सकता, 12वें में ले जाता है सीधे। मैं शुद्धात्मा हूं, वह जाता ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी मोक्ष की लॉटरी है, लॉटरी। ये समझ में आए तो 2 ही घंटों में आत्मा का प्राप्त हो जाता है। हमने कुछ भी नहीं किया। देखो बेचारे को कितना, ये बलदेव सिंह का, हमें लगता है ऐसा करना हो तो छोड़ तेरा मोक्ष, रहने दे। कितनी तलब थी, कितनी जिज्ञासा। क्रमिक में तो ऐसा जरूरी है ही, चाहिए ही, गुरु भक्ति इतनी, इससे भी ज्यादा चाहिए। और एकलव्य से अंगूठा काटकर मांगा गुरु ने, तो दे दिया खुशी खुशी। हम तो कहे गुरु से कि तेरा ला, मेरा तो कहाँ दूं, पर तेरा ला कहते। तो अभी कलयुग में ऐसा है। इस काल में अक्रम इसीलिए आया ना कि ऐसे किसी की जरूरत नहीं है। क्रमिक में तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लेकर ही नहीं आए ना। दादा खुद ही कहते थे ना कि यदि हम क्रमिक मार्ग से आपको आगे ले गए होते तो एक भी खड़ा नहीं रहता। क्रमिक में क्या यानी क्या कहते हैं कि नींव खोद खोद कर ऊपर महल बनाना है। एक तगाड़ी और फावड़ा लेके दादा कहते हैं कि वो कराया होता ना तो आप फावड़े और तगाड़ी 2 ही दिन में रखकर भाग गए होते एक एक। लेकिन ये तो सीधा आपको महल बनाकर दे दिया है, बिना मेहनत के। ये अक्रम इसे कहा है क्या? क्रमिक हमेशा ही होता है, लेकिन अक्रम तो कभी कभी होता है। डायरेक्ट आत्मा की ही बात होती है और कुछ नहीं। डायरेक्ट निश्चय प्राप्त करवाते व्यवहार बाद में साफ करवाते हैं 5 आज्ञा से। स्वच्छंद निर्मूलन शिरे दादा लैले मोक्ष सुधीनु संरक्षण, मोक्ष सुधीनु संरक्षण। ज्ञाता द्रष्टा सहजे संप्राप्य शुद्ध उपयोग नु निरावरण, पारमा गुण स्थान धारी पामो अनंत भेदी आसमझण, अनंत भेदी आसमझण। જ્ઞાનની સાથે અનુભવ, લક્ષ્ય ને પ્રતીતિ ત્રણેય સાથે છે. શું છે? નિરંતર લક્ષ્ય
નિરંતર પ્રતીતિ છે, સાહેબ સંકેત છે. આ શું છે? એક ક્ષણવાર પ્રતીતિ જાય નહીં. તમને નિરંતર હું શુદ્ધાત્મા છું લક્ષ્ય રહે છે. નિરંતર ના રહે, પણ પરિસ્થિતિઓ આગળ ખબર પડી જાય કે આપણે છૂટા છીએ, એટલે નિરંતર માં સભાનતા કઈ બધો હા, એ લક્ષ્ય જતું રહે, પ્રતીતિ અંદર હોય જ. એટલા માટે આવતું હશે. પ્રતીતિ હોય માટે લક્ષ્ય આવે છે. હા, બરાબર. કારણ લાયર નાખેલો હોય તો લાઈટ થાય નહીં. હા, એ વાત ખરી. તો ગણી નહીં. એટલે નિરંતર પ્રતીતિ છે, સાહેબ સંકેત છે આ, અને લક્ષ્ય. અને જો અહીંયા આગળ બેઠા હોય ને, આત્મા સુખીનો સ્વાદ આવે નહીં, અંદર સ્વાદ ઉત્પન્ન થાય. એ તદ્દન ખરી વાત. હા. दीपक भाई, इसमें कहा है ना कि समकीति की निशानी क्या, तो कहते हैं कि घर के सभी लोग उल्टा करें फिर भी वह सब सीधा कर देता है, हर बात में सीधा कर दे, वह समकीति की निशानी है. तो अब यह ज़रा समझाइए ना, क्योंकि यहाँ महात्मा हो तो ऐसा कहते हैं कि समकितधारी है, फिर भी क्लेश कलह तो सब होता ही रहता है. भरा हुआ माल है, खुद पछतावे लेता है, तो समकीति दृष्टि में तभी वापिस आएगा. और वो 100% होता था, अभी 20% होता है, 5% होता है, 25% होता है, कम ही होता जाता है. तो फिर वापिस आ ही रहा है. ये तो 100% गर्मी से 100% ठंडे होने में ट्रांजिट पीरियड तो होता है ना उसमें. तो समकीति मतलब क्या? मूल समकीति मतलब आत्मा की ओर. जैसे यहाँ से बरोड़ा चलने लगा तो अहमदाबाद छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएगा? जैसे ही आत्मा की ओर गया तो इस संसार में कि मैं सही हूँ या मेरा ये सही, वो सब पकड़े छूटती जाती है. क्लेश क्यों करता है? जैसे टकराव के कारण होते हैं ना, तो क्लेश के भी कारण अज्ञानता से किसी भी संसारी बात को पकड़ के रखी है. इसलिए या तो विषय अहंकार से क्लेश करता है, या तो चीज़ों की ममता से क्लेश करता है. तो ये चीज़ों की डी वैल्यू होती जाती है. क्यों? क्योंकि आत्मा की ओर मुड़ा तो इसकी कीमत मोह कम होते जाते हैं. तो फिर क्लेश के कारण खत्म होते जाते हैं, तो क्लेश कम होते जाते हैं. तो हमारे सभी महात्माओं का ये समकित की दृष्टि वाले हुए ही है, तभी उसके क्लेश कम होते होते किसी को तो 100% कम हो गए हैं, और किसी को 5-25%. उनको पूछेंगे ना, हजार क्लेश होते थे, उसमें से 100 के ऊपर आए हैं अब. और 100 में से 25, 5, 10, 2, वो दिन में 5 बार होते थे, अब वो कहते हैं साल में 1-2 होते हैं. तो बहुत बड़ा ये समकिति मतलब भरोसा होता है कि नहीं, हमें जो दादा का ज्ञान मिला है उससे हमें संसार का क्लेश गया, क्रोध गए, भोगवटे गए, दुख गए, चिंताएं गई. तो बहुत बड़ा समकीति का तो बहुत बड़ा सहज समकीति, क्रमिक मार्ग में सहज समकित होता है ना, तब जाके ये दशा मिलती है. और हमारा तो क्षायक समकित है, बहुत स्पीडी मतलब 2-4 साल 10 साल में तो बहुत फर्क दिखेगा. एक दिन में नहीं दिखता है, पर थोड़े सालों में दिखता है. तो समकीति के पास ऐसा क्या होता है कि वो उल्टे को सीधा कर देता है? उसका कारण है ना कि उनको ये दोष दृष्टि टूटने लगी, खुद के दोष दिखने लगे, सामने वाला निर्दोष दिखने लगा, संसार से छूटना है, ये रिलेटिव को अब कोई पकड़नी नहीं है. पहले मैं ही सही हूँ कह के झगड़ते थे, फिर रिजल्ट देखा तो दोनों दुखी हुए, क्या फ़ायदा हो गया? तो अब तू सच्चा है, चलो ना, तुझे शांति हुई ना, तेरे सुख के लिए मैं एडजस्टमेंट करूँगा. खुद तब करता है. तो ऐसा करते करते ये संसार की नासमझी की वजह से पकड़े हैं, वो छूटती जाती है. छूटती है तो फिर क्लेश भी बंद होते हैं, कंकास भी बंद होता है. અહીં સોલ્યુશન આવી ગયું, નિશંક બન્યા. નહીં તો જગતમાં કોઈ માણસ આત્મા સંબંધમાં નિશંક થઈ શકે નહીં. બીજી બાબતમાં નિશંક થાય. છોકરા અને છોકરાની બાબતમાં કે વાઈફની બાબતમાં શંકા પડી હોય તો આપણે સમજણ પાડી નિશંક થાય, પણ આત્મા સંબંધ નિશંક થાય જ નહીં. આપણે નિશંક થયા છે માટે એક કામ થઈ ગયું, શંકા જ ગઈ. શું થયું? फिर जो पौद्गलिक लेन देन का व्यवहार जिसका बंद हो गया है उसे निशंक आत्मा प्राप्त हो गया कहा जाएगा. यानी मतलब हमें अब ये करना है, ये छोड़ना है, ये ग्रहण करना है, ऐसा कुछ रहा ही नहीं. पौद्गलिक लेन देन बंद हो गई, ग्रहण त्याग बंद हो गया. और अहंकार का त्याग करना था, त्याग हो गया. और स्वरूप ग्रहण करना था, ग्रहण हो गया. तो ग्रहण त्याग की परेशानी, पूर्ण गलन की पौद्गलिक लेन देन अब बंद हो गई. और मैं शुद्धात्मा हूँ, मतलब निशंक आत्मा प्राप्त हुआ. तो उसे ही क्षायक समकित कहते हैं. वही सायक समकित, निश्चय से सायक समकित कहलाएगा, निश्चय समकित कहलाएगा. और वो समकित ऐसा है कि जहाँ पुद्गल परिणति खत्म हो गई, मैं मंगला हूँ, मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे पाना है,
सब खत्म हो गया, आत्मा हो गए, शुद्धात्मा। तो पूज्यश्री क्षायक संकेत का मतलब तो ये हुआ ना कि जो आने के बाद कभी जाता नहीं। जाएगा नहीं, अब नहीं जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है जब सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा याद आता है, तो वह क्षायक संकेत कहा जाएगा। वो सहायक संकेत ज्ञान, तभी ये सब वापिस आता है। वो सहायक संकेत मतलब क्या कि शुद्धात्मा मूलात्मा संबंधी प्रतीति बैठी है, और वो प्रतीति 100% मतलब अब वो मोक्ष जाते समय तक नहीं जाएगी। हमें उसकी रक्षा ये कृपा से दी हुई है ना, तो रक्षा के लिए 5 आज्ञा निभाएंगे तो प्रतीति गहरी होगी, खुलने लगेगा सब, फिर जागृति बढ़ती जाएगी, अनुभव बढ़ते जाएंगे। वो अनुभव मतलब सहायक ज्ञान कहलाएगा, केवल ज्ञान कहलाएगा। सहायक दर्शन मतलब केवल दर्शन, और अनुभव मतलब केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के अंश बढ़ते बढ़ते जाएंगे आत्मा की ओर, जैसे जैसे 5 आज्ञा निभाएंगे वैसे वैसे। हाँ, इसमें लिखा है कि कृष्ण भगवान को जैसा था वैसा ही कहा जाएगा। वही दशा पर पहुंचेंगे हम, सहायक संकेत दशा। एक सहायक संकेत કહેવાય કૃષ્ણ ભગવાન જે હતું ને, એક સહાયક સંકેત કહેવાય કે નિરંતર પ્રતીતિ, હું આત્મા છું, એ નિરંતર રાત્રે જાગો તો એ આત્મા છું, એ ભાન ના ભૂલાય. આ કેટલાય માણસો, હજારો માણસ એવા છે કે એક ક્ષણ દાદાને ભૂલતા નહીં હોય, એવા હજારો માણસો છે. હવે કોણ તો આત્મા ભૂલાતો ના હોય કે કોણ તો દાદા ના ભૂલાતા, બેમાંથી એક દાદા એ પોતાના આત્મા જ છે. શું છે? દાદા એ તો યાદ આવે, દાદા સાયકલ ચલાવતા યાદ આવે, એટલે એ ભૂલાય નહીં. એટલે આપણે એ કરીએ, લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન નાખીએ, ત્યાર પછી ભગવાનની કૃપા ઉતરે, ત્યારે જુદું પડી જાય. બરોબર છે, ને આત્મા ને પ્રકૃતિ જુદી પડી ગઈ તો જ કામ. પછી પુરુષ થયો એટલે પુરુષાર્થ શરૂ થયો. બરોબર. પ્રકૃતિથી જુદા થઈ પુરુષ પદે સ્થિર થયા, પ્રતિષ્ઠા બંધ થઈ પ્રતિષ્ઠિત ના જ્ઞાતા થયા. આ જગતમાં જે પુરુષાર્થ ચાલે છે લૌકિક પુરુષાર્થ છે. કેવો છે? લૌકિક પુરુષાર્થ એટલે ભ્રાંતિમાં ભ્રાંતિનો પુરુષાર્થ. આ સાચો પુરુષાર્થ, આ સાચું ફળ આપે. અને પેલો પુરુષાર્થ તો ફળે કે નહીં ફળે? નહીં ફળે. બરોબર છે. એ પુણ્ય પાપ ના આધીન છે પેલો પુરુષાર્થ, અને આ પુણ્ય પાપ ના આધીન નથી. હવે આ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ થયો. બરોબર. એટલે હવે તમારે જેટલો પુરુષાર્થ કરવો એટલો કરવો, તમારે કર્યા કરવો. સમજ ને? आगे इस तरह अंत आता है उलझनों का एंड कब आएगा? There are two viewpoints to solve this puzzle, one relative viewpoint, one real viewpoint. Relative and real ના લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન એક તીર્થંકરો સિવાય કોઈની પાસે હતી નહીં. અરે આ લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન એક્ઝેક્ટ નાખી દે છે. શું નાખી દે? એક્ઝેક્ટ. હા, આટલું રિલેટિવ, આટલું રિયલ. સહેજ પણ ફેરફાર થાય ઝઘડા ચાલે. શું થાય? એટલે આખું સાધુ આચાર્ય બધા લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન માં ભૂલ થવાથી ઝઘડા चालू રહ્યા કરે. कितना मतलब ये अंतिम, ये सिद्धांत खुला कर रहे हैं कि क्या हकीकत है कि रिलेटिव और रियल रिलेटिव जिसका अलग हुआ, अलग हो गया, उसे तत्वज्ञानी कहते हैं. सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं कर सकता. बताओ, इतने हाई लेवल के हो तभी ये हो पाएगा. व्यवहार निश्चय कहते हैं ना, व्यवहार में तो रहना पड़ेगा निश्चय से, तो शब्द ज्ञान है सब. ये तत्व यानी रियल रिलेटिव का गूंचाला अलग होगा ना, उसको जगत दोषित दिखता ही नहीं, किसी के प्रति उसे राग द्वेष होगे ही नहीं. इतनी ऊंची दशा तक पहुंच सकते हैं. और हमें ये कृपा से मिल गया है, रिलेटिव रियल अलग करने का ज्ञान. और कहते हैं ना, उसका सॉल्यूशन क्या? तो ये भाग तेरा, ये भाग पराया को मेरा मानना नहीं है, अपने भाग से तुझे बाहर नहीं निकलना है, बहुत हो गया. हमें ये अलग कर दिया. रिलेटिव, विनोद भाई रिलेटिव है, आप रियल हो. ये रिलेटिव पूरा व्यवस्थित के ताबे में है, आप उसके कर्ता नहीं हो. रिलेटिव सब फाइलें है, आपका स्वरूप नहीं है, आपका उसके ऊपर पॉजिटिवनेस रखना ही नहीं, फाइलें हैं. बोलो, ये फाइल शब्द व्यवस्थित करता, रिलेटिव अलग, रियल अलग,
इसमें सब कुछ ममता, अहंकार, कर्तापन, भोक्तापन सब अलग कर दिया है और आत्मा बना दिया। बोलो, इतना जबरदस्त हमें कृपा से ही आत्मा प्राप्त हो जाती है और ये रिलेटिव में से अलग कर देता है। अब रिलेटिव में अपनापन, मेरापन या फिर कर्तापन या ममतापन रखना है ही नहीं, रियल में ही ले लो सब। आत्मा वही मेरा स्वरूप। अब ये जो भी खड़ा होता है रिलेटिव में, जितने भी भोगवटे आते हैं तो कुछ मेरा मान लिया तभी आते हैं, कुछ अपनापन मान लिया तभी आते हैं, कर्तापन मान लिया तभी आते हैं, भोक्तापन मान लिया तो ही आता है। तो हमारी भूल की वजह से भोगवटे आते हैं, नहीं कि कोई व्यक्तिगत संजोग हमें भोगवटे दे सकता है। तो ये रिलेटिव में इतनी ही गलती सुधारने की जरूरत है हमें। वैसे तो निभाया, प्रतीति में है कि मैं ये नहीं हूँ, ये हूँ। अब अनुभव में ले जाना है उसे कि सही में मैं ये नहीं हूँ, सही में मैं ये हूँ। उसे हमें अलग अलग पुरावे के साथ समझ में जैसे ही आता जाता है वैसे ही अनुभव उत्पन्न होता जाता है हमें। तो इतना ही ये विज्ञान, बोलो, तात्विक दृष्टि से पूरा पता चल गया हमें इसमें। શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે શું? પોતાની જાતને શુદ્ધ જોઈને બીજાને શુદ્ધ જોવા. કોઈની અશુદ્ધિ દેખાય નહીં. તને ગાળો પડે તો તને એની અશુદ્ધિ ના દેખાય, એમ તમે શુદ્ધ જુઓ. તને હમણાં માણસ ગાળો પડતો હોય ને તને અશુદ્ધિ ના દેખાય, એમ નામ શુદ્ધ ઉપયોગ. આ વિજ્ઞાને કરીને જોવું એનું નામ જ શુદ્ધ ઉપયોગ ને. હા, વિજ્ઞાન બધા નહીં તો કલાક રહેવું તો જોઈએ. જ્ઞાની પુરુષ ને આખો દિવસ રહે, થોડો વખત 5 કલાક 10 મિનિટ કઈક જતો રહ્યો, 24 કલાક ચૂકે જ નહીં ને. એમની એમની લાઈન માંથી ચૂકે નહીં. જયારે ત્યારે એવું થવું પડશે ને, જયારે ત્યારે એ ગામ જવું જ પડશે ને. પેલું સ્ટેશન તો એ જ છે ને, સેન્ટ્રલ સ્ટેશન તો જવું પડશે ને. વૈષ્ણવ સ્ટેશન ઉતર્યાનો શું अर्थ? इसमें कैसा है कि आप कह सकते हैं ना कि ये मेरे साडू है। आपके साडू किस तरह है? अरे मेरी वाइफ की बहन है ना, उसका हस्बैंड है ये, और ये मेरा साला है। अरे आपका साला? साडू और साले में फर्क नहीं। नहीं, ये मेरी बहन का, अरे ये मेरी वाइफ है, उसका भाई है तो साला कहलाता है, और ये मेरे बहनों ही है। तो बहनोई, साला, साडू, ये सब शब्द के टाइम आप शब्द ही बोलते हो या पूरा याद रखते हो? मेरी बहन का, मेरी वाइफ का, बहन का, हस्बैंड, सब याद करना पड़ता है। सहज वर्तन में रहता है। नहीं, ये मेरी जेठानी है, मैं देवरानी हूं उसकी, आप देरानी। अरे मेरा हस्बैंड जो है ना, उसके बड़े भाई की वाइफ है, मेरी जेठानी है। अब पता चला, बोले। तो हमें ये सब सेट करना पड़ता है। सहज वर्तन में रहता है, और सहज इतना वर्तन में रहता है कि मेरी सासू, ननंद और देवरानी मिलके मेरी चटनी बना रहे थे बिना कोटे। और पूरा मतलब उसको ननंद, आपकी ननंद, मेरे हस्बैंड की बहन, और मेरे हस्बैंड के भाई है ना छोटे, उसकी वाइफ मेरी देवरानी है, और मेरे हस्बैंड की माँ वो सासू। तो कैसे मतलब गणित के साथ वर्तन में आता है। तो ये जो वर्तन में आता है वैसे ही आत्मापन वर्तन में आता है ज्ञानी के। हर एक में सासू तो आत्मा है, देवरानी तो आत्मा है, ये तो शुद्धात्मा है। और वो किस तरह आत्मा है, ऐसे शब्द पूर्वक नहीं, उसे इतना निर्दोष दिखता है, अकर्ता ही दिखते हैं, शुद्धात्मा ही दिखते हैं, जैसा है वैसे दिखता है, राग द्वेष ही नहीं होते हैं, निर्दोष ही दिखते हैं। और खुद भी मैं बहू हूं ही नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी भी जागृति होती है। मैं पति नहीं, ये वाइफ मेरी नहीं, वो भी शुद्धात्मा, मैं भी शुद्धात्मा। एक सेकंड भी शुद्ध उपयोग चुकेगा नहीं। अब उपयोग में रखिए, तभी कहते हैं ना, पूरा दिन शुद्धात्मा देखना भूलना नहीं है। वो पहले स्थूल रूप से है, फिर सूक्ष्म रूप से, एग्जैक्टनेस रूप से। वो कहते हैं ना, सम्यकत्व होने के बाद ही, और अभ्यास से, प्रैक्टिस में लो उपयोग को। वो 1 घंटा, आधा घंटा निकाल के फिर शुद्धात्मा कहाँ चूक गए, कहाँ देखना भूल गए, वो प्रैक्टिस में लाओ। बोले वो मुमकिन है, शुरुआत सत्य बोलने से मुमकिन हो सकता है। कहा है ना कि व्यवस्थित को आज्ञा की खोज में मेरे करोड़ों जन्म बीते हैं। जब तक मुझे ये सिद्ध होकर अच्छी तरह से इसका अनुभव नहीं हो गया, तब तक हमने कुछ कहा नहीं। व्यवस्थित के बारे में भी नहीं कहा और आत्मा के बारे में भी नहीं कहा, क्योंकि चाहे कितना भी आत्मा की बातें करे, लेकिन फिर वापस कर्ता बन जाए तो गायब हो जाएगा आत्मा। कर्ता कौन है, जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक उलझन ही है। इसलिए दादा ने वह समझाया,
कोई कर्ता स्वतंत्र है ही नहीं, व्यवस्थित कर्ता। भगवान भी करता नहीं है, आप भी करता नहीं हो, दूसरा कोई भी करता नहीं है। सभी निमित्त नैमित्तिक भाव से कर रहे हैं। स्वतंत्र कोई भी नहीं है, सभी निमित्त कर रहे हैं। वास्तव में करता है ही नहीं, इट हैपन्स, ये हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये भगवान की मूल बात आती है व्यवस्थित में, कर्ता किसी को भी नहीं कहा है। और दादा का ये कायदा था, दादा हर एक एविडेंस में कुछ हुआ ना तो इतना स्टडी करते थे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो कहते थे ना कि हम तो मामा की पोल से निकलते थे, कोट अच्छा सा लंबा पहन के, किसी की शादी में जाना था, अच्छे से कपड़े नए पहन के निकले थे, तो ऊपर से पिचकारी आई पान की और सारी पिचकारी दाग लग गए। और मैंने देखा कि वो तो अंदर घुस गया। तो दादा कहते हैं 1 सेकंड पहले सब आगे गिरता, 1 सेकंड बाद पीछे गिरता, तो हमारे ऊपर किस आधार से गिरा, ये दोनों को मिलाया किसने, ये क्षेत्र मुझे क्यों मिला, ये सब उसका थूकना, मेरे ऊपर गिरना। तो ऐसा करते करते हमें व्यवस्थित का ज्ञान प्रकट हुआ, इतने संजोग एविडेंस मिलते गए। तो ये सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हो रहा है, किसी के अधीन नहीं है। तो हम ऐसा स्टडी करते 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 कहते हैं हम आपके जैसे ही थे, पर हम हर एक प्रसंग में किसी को गुनहगार नहीं देखते थे, और एनालिसिस करते करते तारण निकाल के किसने किया ढूंढ लेते थे। और अंत में फिर पुरावे मिलते 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 जब ज्ञान प्रकट हुआ तो पूरा विज्ञान खुला हो गया था। अवस्था मात्र कुदरती रचना समझे ने, एक वाक्य એટલું સમજે ને તો ભગવાન નો 48 આગમ શીખી ગયું। મન વચન કાયા ની અવસ્થા માત્ર આવડે તમને વાક્ય બોલતા આવડે? અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, તેનો કોઈ બાપોએ રચના નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે। હા, એટલું જો આવડે ને 48 આગમ પૂરા થઈ ગયા સાથી। એટલે વાક્યમાં આટલું બધું સાર ને સંજોગોના આધારે ને, સંજોગના આધારે ને, સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ બધા સંજોગો બધા। કુદરત એટલે સંજોગો, કુદરત એ કોઈ વસ્તુ નથી, કુદરત એટલે બધા સંજોગોને ભેગું થવું એનું નામ કુદરત। સંજોગોને ભેગું થવાનો પ્રયત્ન થવા મળ્યો એનું નામ કુદરત, અને પ્રયત્ન પૂરો થયો એ સંજોગો ભેગા થઈ ગયા એનું નામ વ્યવસ્થિત। તો સંજોગો પૂરા થયા એનું નામ વ્યવસ્થિત। એટલું જ આવડી તો 48 આગા વાળી ગયો। સત્સંગ કરવા જેવી રહેતી નથી, અમને કોઈની ભૂલ નહીં દેખાતી। એનું કારણ શું કે અમને અમને બધું જ્ઞાન હાજર હોય, પણ તમને આટલું વાક્ય રહે ને તો કોઈની ભૂલ જડશે નહીં। કે બોલો ને ફરી, તમે બોલો ને। મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, તેનો કોઈ બાપોએ રચના નથી। બાપોએ કહ્યું એટલે લોકો બહુ મજા આવે છે, પછી ભડક નીકળી જાય છે। બાપોએ નહીં એટલે કોઈ બાપોએ નહીં, ટકા બાપોએ નથી, શું કામ ભડકત છે વગર ફોર્મનો। ઓણે કર્યું, ફલાણે કર્યું, ગ્રહોએ કર્યું, ગ્રહો શું કા કરે? ગ્રહો એમની બહુ જોડે બેસી રહે કે અહીં આવે? ગ્રહો શું કા કરે બિચારા? હવની બહુ જોડે હોય છે, સૂર્યનારાયણ એમની બહુ જોડે હોય છે। એનો સ્વભાવ બતાવે છે, એનું પ્રકાશ છે બહાર પડ્યા કરે ને। વંદન હો એ લિફ્ટ માર્ગી સત્પુરુષને, अक्रम मोक्ष न भूमिया भगवान नाये ऊपरी। બાપો કોઈ જગ કરતા નથી, ચેલેન્જ કોણે ફેંકિયા? परमाणु परमाणु भरना, सूक्ष्मतम विण कोई ना। મેરુ સમાન અચલ અડગ ધરતી ખોળે દિશે કોણ આ? એ તો મારો દાદો ભગવાન, બીજા કોઈનું ગજું ના। ये भरा हुआ माल भी डिस्चार्ज में लागू होता है, वो व्यवस्थित की सत्ता में होता है। बोलो, भरा हुआ माल मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब पर सत्ता व्यवस्थित के ताबे में। दादा उसको करता नहीं देखते कि इतना अहंकार क्यों कर रहा है, मान क्यों इतना खाता है, गर्वरस क्यों खाता है, इतने आग्रह क्यों है, इतनी पकड़ क्यों है, इतने कपट क्यों, इतने मोह क्यों, उनको कभी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि भरा हुआ माल है। अब भरे हुए माल का दोषित कौन? व्यवस्थित के ताबे में है। व्यवस्थित मतलब जैसा माल भरा है, चार्ज हुआ है, वैसा ही डिस्चार्ज हो रहा है। एग्जैक्ट मतलब ऐसा हमने समझ के रखा है ना। चोर चोरी करता है वो भी डिस्चार्ज है, दानेश्वरी दान करता है वो भी डिस्चार्ज है, कपटी कपट करता है वो डिस्चार्ज है, मानी मान खाता है वो डिस्चार्ज है।
सेवक सेवा करता है, डिस्चार्ज है, सब डिस्चार्ज। पुजारी पूजा करता है, वो भी डिस्चार्ज। व्यभिचारी व्यभिचार करता है, वो भी डिस्चार्ज। हमारे लिए डिस्चार्ज। उसको सुधरना है तो नया पेपर सुधारिए। तो दादा ने अलग अलग शब्द दिए हैं, डिस्चार्ज, पूरन गलन, कॉजिस इफेक्ट। भरा हुआ खाली हो रहा है, जिस भाव से भरा है वो भाव से खाली होगा, पूरन हुआ माल गलन होगा। ये सारी चीजें व्यवस्थित के शब्द को सपोर्ट कर रहे हैं। तो व्यवस्थित दादा ने क्या देखा ऐसा कि जगत कैसे चल रहा है, वो ऐसे देखा कि ये विज्ञान फिर खुला किया कि भाई ऐसे हो रहा है। सबसे पहले तो इस फाइल शब्द को समझना है। फाइल और संभाव से निकाल। क्या ये फाइल कहते ही फाइल नंबर 1 खुद के मन वचन काया को फाइल नंबर 1 कहते ही दोनों में भेद पड़ ही जाता है। लाइन ऑफ डिमार्केशन एग्जैक्ट पड़ ही जाती है। दादा की ये मौलिक खोज है। शब्द ये अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन सभी से इफेक्टिव ज्यादा है। पुद्गल है, क्रमिक में ये पुद्गल है, जड़ है और आत्मा है। मैं आत्मा हूं ये सब बहुत कहते रहते हैं, लेकिन उससे अलग नहीं हो पाता। ये तो जब ज्ञान विधि होती है तो उससे पाप भस्मीभूत होते हैं और अंदर जाग जाता है। फिर रहा क्या बाकी? तो ये फाइल नंबर 1, तो ये फाइल शब्द बिल्कुल फिट हो जाता है। फाइल कहते ही हमारी ये निकाल करने की चीज है, ऐसा क्लिक हो जाता है। ऑफिस में सब ऑफिस फाइल होती है ना, ऑफिस की फाइल का निकाल करते हैं ना, एक एक फाइल क्लियर करते हैं ना, तो इसे भी क्लियर करना है, निकाल करना है। त्याग करने को नहीं कहते दादा, निकाल करने को कहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये फाइल शब्द, ये बहुत बड़ी खोज है। दादा कहते हैं ये तो हजारों वर्षों तक ये फाइल शब्द गूंजता रहेगा, कहते हैं। और ये अंग्रेजों का शब्द यहां कहां से आया? गुजरात में, चरोतर में। खोज करेंगे। फाइल शब्द आजकल के पढ़े लिखे ना हो फिर भी फाइल समझ ही जाते हैं तुरंत। और इस ज्ञान के बाद तो तुरंत ही। तो अपने शरीर को ही फाइल कहा है। फाइल नंबर 1 ये खुद अपने आप को ही फाइल कह दिया है क्या? जिसे अनंत काल से मैं मानते थे, उसे हमने फाइल कहकर अलग कर दिया। जबरदस्त दादा की खोज है क्या? एक बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने पूछा, दादा आपने तो ये फाइल शब्द कहा, इसे खुद अपने आप को ही फाइल नंबर 1 कह दिया, तो ये तो सबसे बड़ी आध्यात्म विजय हो गया, ऐसा कहा जाएगा क्या? इतना ही करना है ना अध्यात्म में। ये दो अलग है, वही डिमार्केशन डालना है। वह अपने ज्ञान से हो जाता है। अब इस डिमार्केशन में सतत रहना है हमें क्या? उसकी जागृति में रहना है कि ये फाइल है। तो उसमें दादा ऐसा कहते हैं कि आपको निश्चय ही करना है। वह व्यवस्थित को सपोज न भी हुआ संभाव से निकाल उस समय, लेकिन 100% निश्चय करना है, तो उसका इतना महत्व क्यों? ये नियम ही ऐसा है ना, जिसका निश्चय होगा उस तरह से फिर सब अंतस्करण काम करता है, बाह्यकरण काम करता है। तय हुआ ना कि मुझे जाना है मुंबई, तो फिर वृत्तियाँ चालू होती है ना, टिकट लेंगे, किस तरह जाना है, सब कुछ होगा फिर। पर जब तय ही नहीं किया है, लाखों गाड़ियाँ आके चली जाएंगी तो भी मुंबई नहीं पहुँचेंगे। तो ये तय करना मतलब आप, तो इसमें स्टेपिंग है। ये जो 4 स्टेप है ना, सही में तो 4 में से पहला स्टेप ही कराते हैं दादा कि तय करो कि मुझे संभाव से निकाल करना है।
तो दूसरा स्टेप बाद में आएगा, क्योंकि ये पहला तय ही नहीं किया है तो दूसरा स्टेप आएगा कब? तो पहला कराते हैं कि तय करो कि संभाव से निकाल करना है, पर अभी तक क्या मुझे कोई कह नहीं पाएगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मुझे स्वच्छ चाहिए, मुझे गलत नहीं पसंद, तो संभाव से निकाल रहा ही कहाँ? कसाई ही थे, मैं सही और बाकी सब गलत। तो अब वापिस आना है कि नहीं, संभाव से निकाल करना है, बुरे के ऊपर द्वेष नहीं, अच्छे के ऊपर राग नहीं, संभाव से निकाल करना है। तो ये तय किया ना, तो कोई जगह पर दादा कहते हैं कि किस तरह निकाल करना है, सामने वाले को संतोष हो, सामने वाले को दुख ना हो, दे नहीं, सामने वाले के दोष ना देखे, इस तरह संभाव से निकाल करे, उसमें अपमान करे उसके ऊपर द्वेष नहीं, मान दे उसके ऊपर राग नहीं, इस तरह संभाव रखे। क्योंकि मान अपमान तो फाइल 1 को मिलते हैं, आप तो क्यों अपसेट हो रहे हो? तो फिर सूक्ष्मता आती है। 4 स्टेप में पहला ये है कि पहले तय करो, फिर दूसरा डिटेल में जाना है, फिर जहां चूक गए उसके प्रतिक्रमण करो, और फिर चौथा भूल की रक्षा ना करो, तो एग्जैक्ट संभाव से निकाल होगा। पर यहां से शुरुआत होती है, तय किया ना, हाँ, तो धीरे धीरे फिर शुरू होता है। एक बिलीफ बैठ गई कि मुझे अब संभाव से निकाल करना है, फिर ज्ञान खड़ा होता जाएगा कि किस तरह संभाव से निकाल करना है, पुस्तक से, सत्संग से, फिर लोगों का ऑब्जर्वेशन नहीं, ये बहन ने ऑब्जर्वेशन किया ना कि ये खुद के लिए सोचो कि ऐसा होना चाहिए, तो तुरंत शक्ति प्रकट होती जाएगी। વધારામાં શું કહે છે કે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો કરે, શું કહ્યું? એ વાંધો છે. આ થાય તેનો વાંધો નથી, તું તારી મારે નક્કી હોવું જોઈએ મારે સંભાવ નિકાલ કરવો, પછી ન થાય આ ફાઇલો જ વાંચર્યા, બીજે કોઈ વાંચનાર નથી, બીજે બધે વિતરાગ છો તમે. ન થાય તો શું કરવું? પછી ભાવ હોય પછી છતાં ન થાય તો શું કરવું? ન થાય તો સમજાય નહીં. આપણે ભાવ છે, આપણે નક્કી એવું રાખવું જોઈએ, ન થાય તોય પણ આપણે આપણું ફેરવવું નહીં કે હવે સંભાવ ભર્યું અને નિકાલ કરવો, એવું નહીં. તમારે સંભાવ નિકાલ કરવો જ છે, આપણો ભાવ છોડવો નહીં. ન થાય એ વ્યવસ્થા આપણા બધા પ્રયત્નો સંભાવ નિકાલ કરવાનો હોવા જોઈએ. તો એ તો બરોબર હતા. એમને મારે બધી ચીકણી ફાઇલો છે ને એટલે જરા એમ થયા કરે છે. ચીકણી તમારે 2 ને 4 બધાને લોકોને બધાને હોય ચીકણી. અત્યારે બધી ચીકણી લઈને આવ્યા છે ને, અને ચીકણી ના લાયા હોય તો નાની પણ કઈ 12 વર્ષ ના, પણ 12 વર્ષથી બેહી રહેશે કેટલી ચીકણી લાયા. આત્માની જે શક્તિ છે ને પ્રગટ ના થાય જ્યાં સુધી આપણે હું કરી આલું, તમારી શક્તિ પ્રગટ થયા કરે. શું થાય? હું ફાઇલનો નિકાલ કરવો તેવો નક્કી કરીએ ત્યાંથી આવરણ તૂટશે. એમાં તમારે કશું આમાં મહેનત છે નહીં, ભાવ કરવાનો છે. ભાવ જ કરવાનો, મનમાં નક્કી કે ફાઇલનો નિકાલ કરવાનો છે. પેલો ફાઇલ વાંકી થયા કરે તો આપણે ફાઇલનો નિકાલ કરવો. નિરાલંબ ના થાય, નિરાલંબ અવલંબન રહી જાય, અવલંબન રહી જાય ત્યાં સુધી એબ્સોલ્યુટ ના થાય. નિરાલંબ આત્મા એ એબ્સોલ્યુટ આત્મા, ત્યાં સુધી આપણે જવાનું છે. ભલે આ ભાવમાં નહીં જવાય તેનો વાંધો નથી, આવતા ભાવ થઈ જ જવાનું છે, પણ આ ભાવમાં આપણે આજ્ઞા પાડી ની એ જ ઉકેલ છે. શું સંભાવ નિકાલ કરવાની બહુ મોટી આજ્ઞા છે. એ કહે છે કે આ બધું કરતા કરતા 4 ડિગ્રી તાવ આવી જાય ઘણી વખત. એ તાવ આવી જાય છે ને તે જ નીકળી જાય છે બધું. તો જ નીકળી જાય. નિર્બળતા એ જ નીકળી જાય છે ને, એ જ નિર્બળતા. અને જેટલી નિર્બળતા નીકળી એટલું બળવાન પણ આપણે ઉત્પન્ન થાય. પહેલા હતું તેના કરતા વધારે બળવાન થાય. दादा को पूछा कि दादा आप 5 आज्ञा निभाते थे, तो बोले मुझे उनको पूछा कि आप शुद्धात्मा में रकम कैसे जमा करते हो, तो बोले मुझे थोड़ी शुद्धात्मा में रकम जमा करनी है. ज्ञान प्रकट हुआ उस दिन सब खत्म हो गया, मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ. तब पता चला कि अच्छा हमें जो प्रतीति बैठी है तो शुद्धात्मा में रकम जमा करते जाएंगे तो स्पष्ट वेदन तक पहुंच पाएंगे. तो क्या जमा करना है, तो बोले शुद्धात्मा के अकाउंट में रकम कौन सी जमा करना चाहते हैं, तो कहते हैं अनुभव की कक्षाएं,
वहां तक आगे बढ़ना है। तो शुद्धात्मा के अकाउंट में रकम जमा करे तो ऊपर की चारों आज्ञा आ गई। आ ही गई। वो आज्ञा के आधार से ही। और 5वीं आज्ञा मतलब क्या? सत्संग में रहो, विधि करो, पढ़ो, आज्ञा निभाओ, वो 5वीं आज्ञा है ही। ये सत्संग में कई लोग कहते हैं ना कि मैं आज्ञा निभाता हूँ, अब सत्संग में जाने की क्या जरूरत? पर नहीं, सत्संग में सुनने से, सत्संग के वातावरण में रहने से आगे के आवरण टूटेंगे और आगे की दशा के लिए शक्ति बढ़ेगी आपकी। फरवरी दादावानी में है, कहते हैं पुरुषार्थ के आवश्यक साधन। आज सुबह कोई पूछ रहा था ना पुरुषार्थ के लिए क्या क्या करे, तो ये 5 आज्ञा निभानी है और यहाँ मेरे पास आते रहना है। उसी का नाम सत्संग। और क्या सत्संग करेंगे? क्योंकि यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ होंगे? कुसंग में ही होंगे ना, दुकान में होंगे। दुकान सत्संग कहलाएगी। मुंह पे नहीं कहना है पर अंदर से समझ जाना है। जहां आत्मा भूल जाए ना वो सब कुसंग कहलाएगा। जो मोह खड़ा करे वो कुसंग कहलाएगा। आत्मा जगाए वो सत्संग। और क्या सत्संग करेंगे हम? 5 आज्ञा का विवरण करते रहना। कितनी अच्छी बात है। विवरण, एनालिसिस करना है। कहाँ निभाते हैं, कहाँ चूक जाते हैं, वो जागृति रखनी है। दूसरा, कौन सा सत्संग? फ्री हो गए तो कहाँ पर चूक जाते हैं उसकी जांच करनी है। किस तरह निभा पाए, कितनी निभाते हैं, कितनी रह गई, जागृति सेट करनी है। और किसी समय पर बैठे बैठे आप्तवाणी पढ़ रहे हैं, दादा की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ने जैसी चीज़ है। फिर भी कहते हैं कि उसका पढ़े ही ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए, पर चरण विधि का तो आग्रह रखना ही है। वो शायद कभी इसमें पढ़ना रह जाएगा तो चलेगा, पर चरण विधि पढ़ना छोड़ना नहीं कहते हैं। हमने तो एक बार कहा है करिए, पर उसको तो दिन में 10-10 बार बोलनी चाहिए। 10 बार चरण विधि। और ये छोटी सी किताब में तो सब कुछ पूरा जरूर के सारे साधन रखे हैं। वो नमस्कार विधि, निष्पक्षपाती नमस्कार विधि, वो बोलने से कितनी विराधना धुल जाती है। क्योंकि जैन में है तो वैष्णव की विराधना होगी, वैष्णव में है तो जैन की विराधना होगी। वो सारी विराधना धुल जाती है और सारे देव देवियों के आशीर्वाद मिलते हैं। मोक्ष जाने के लिए निरंतराय पद आके खड़ा रहता है। नमस्कार विधि में उतना बल है। सिमंदर स्वामी की प्रार्थना भी कितनी जबरदस्त। अंत तक कहते हैं ना, महाविद्य क्षेत्र सिमंदर स्वामी के पास जाने तक देव देवियों को प्रार्थना है कि निरंतराय पद से हम वहां पहुंच पाए, ऐसे आशीर्वाद दो। पूरी जिंदगी के पाप दोषों के पछतावे मांगे हैं। तो इतनी अच्छी है नमस्कार विधि। 9 कलमें कितनी पावरफुल है। दादा कहते हैं 35 साल से हम यही करते थे। जरा भी शब्द बोल गए टेढ़ा तो अंदर उसकी लपेटे खोल देते थे। कठोर भाषा, तंत्री भाषा ना बोले ऐसी शक्ति दे, मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दे। तो ये हैंडल, ये 9 कलमें तो इतनी जबरदस्त है, तो ये सारे प्रकार के संसार के दोष धुल जाते हैं। बोलो। फिर पीछे वो सामायिक की विधि और आरतियाँ, कितनी सारी भव्य सारी चीजें हैं। तो ये सब साधन आवश्यक साधन कहलाते हैं कि जिससे हमें मतलब उतना करते रहेंगे तो आत्मा की पुष्टि मिलती रहेगी। संसार चिपकेगा नहीं, बंधन खड़े नहीं होंगे। शुद्धात्मा में रहकर हम अपनी फाइल नंबर 1 को देखते रहें। प्रतिक्रमण, इसके दोष दिखाई दे तो प्रतिक्रमण करे, तो हर क्षण प्रतिक्रमण कर। एक्चुअली ये सब कहते हैं ना कि प्रतिक्रमण नहीं या सामयिक नहीं है, तो नहीं ही। ये भगवान महावीर के समय में जो प्रतिक्रमण थे, जो सामयिक थी, वो अभी यहाँ अक्रम में एग्जिट हो रही है। हर क्षण आपके दोष होते हैं और आपको शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण करने हैं। वो बात थी तब। और सामयिक यानी आत्मा में रहकर हर क्षण खुद के दोष को देखना, खुद के पुद्गल को देखते रहो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या विचार आ रहे हैं, उल्टे सीधे किसी के लिए आए तो तुरंत ही हमें पता चल जाता है और हम अंदर ब्रेक लगाते हैं और फिर प्रतिक्रमण करवाते हैं। तो निरंतर अपना ये शुरू हो गया है क्या? फिर जो रहा सहा हो तो फिर हम कहते हैं कि कुछ देर बैठकर कर, लेकिन कर। और सब जगह तो चलेगा, लेकिन इस मोक्ष मार्ग में कदम कदम पर ज्ञानी को पूछ कर करना। क्या क्रमिक मार्ग में तो यहाँ तक है कि श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है कि वे महावीर के पास थे, वे खुद महावीर की सभा में थे, लेकिन फिर भी आज्ञा लिए बगैर
क्रमिक था, इसलिए गुरु की आज्ञा लिए बगैर वे जो है लघु शंका करने गए। इतने में 900 जन बांध लिए। तो कहते हैं कि इसलिए मुझे अभी तक भटकना पड़ा, नहीं तो तभी छूट नहीं गया होता। उन्होंने खुद ने ही लिखा है। हाँ, उनकी प्रज्ञा बहुत जबरदस्त इतनी हाई थी। स्टेज पर पहुंचे हुए क्रमिक मार्ग है, इसलिए इतना अधिक वहां अब अपने यहाँ ऐसा तो नहीं रखा है, लेकिन एटलीस्ट मेजर चीज जो आपके जीवन में आती हो वो आप पूछो। और अभी कम्युनिकेशन कितना इजी है। अरे टेलीफोन करके पूछो कि भाई ऐसी उलझन में उलझते 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 6 महीने 12 महीने उलझते रहते हो, अंदर उलझन में, सफोकेशन में कर्म नहीं बनते, लेकिन सफोकेशन में अपना टाइम क्यों बिगाड़ते हो? हम हैं आपको रास्ता बताने के लिए। आपकी उलझनें यूं निकल जाएगी क्या? आपको शांति हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो या नहीं, लेकिन आपको शांति हो जाएगी। सॉल्व करने का रास्ता मिल जाएगा क्या? कितने इजी वे हो गए हैं। कम्युनिकेशन कितना इजी हो गया है। और कुछ ना हो तो इंटरनेट पर आप कांटेक्ट करो और फोन करो। फोन तो अब कितना इजी हो गया है। हो ग्लोबल कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है, इतना क्विक हो गया है। यहीं पर देख रहे हो ऐसा लगता है। हाँ, सारी उलझनें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और फिर हर हफ्ते टेली सत्संग में भी मिलते हैं। આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ હવે દેખાડશે એ પૂનમનો જાત। दादा कहते थे ना कि हमारी आज्ञा खुद महावीर की आज्ञा है। भगवान जो कहते थे वही चीज हमने आपको फॉर्मेट करके दी है क्या? तो उलझने उसका सार निकालकर इंसान का इतना कुछ पावरफुल नहीं है कि इतने सारे शास्त्रों में से अनुभव लेकर और उसका सार निकाल कर रखें और सिद्ध करें। तो ये भगवान की ही आज्ञा है। समझ में आए तो काम हो जाएगा। ये भगवान की आज्ञा से बाहर एक परमाणु भी नहीं है। कोई भी ज्ञानी हो तो भगवान की मूल बात से एक परमाणु भी इधर उधर नहीं होता। जैसे कि हम यहां से दिल्ली जाने के लिए निकले हों। मानो कि दिल्ली से अहमदाबाद आ रहे हो, स्टेशन आए, लेकिन एक स्टेशन पहले पहुंचे, मान लो तो महसाणा से पहले खोड़ियार वाला स्टेशन आए, तो ठेठ दिल्ली से यहां तक आए, लेकिन कहे कि अहमदाबाद तो आया ही नहीं, अहमदाबाद तो आया ही नहीं। अरे तू अहमदाबाद के बाहर पहुंच चुका है। रेलवे लाइन करेक्ट है, सिर्फ अभी कुछ कदम आगे चलोगे तो आ जाएगा। इस तरह दादा ने जो ज्ञान की बात दी है, आज्ञा की बात दी है, वो भगवान महावीर की ही रेलवे लाइन की उसी ट्रैक की बात है। सिर्फ भगवान ठेठ अंतिम स्टेशन तक पहुंच चुके हैं और इनका अभी एक स्टेशन बाकी है, लेकिन वहां तक तो पहुंचा देते हैं। ये तो कहीं भी ठिकाना नहीं था। और कुछ नहीं हो तो कोई साधन नहीं मिले तो इंसान खोड़ियार से चलते चलते अहमदाबाद तक पहुंच जाएगा। सुबह निकलकर दोपहर या शाम तक पहुंच जाएगा। नहीं तो फिर बाहर कितने भटके और कितने भटके हैं। एक ही लाइन है, सेम ट्रैक है। तो ये तो ओहो धन भाग्य मानो कि हमें इतना अच्छा प्राप्त हुआ है। इसका जितना लाभ उठाएंगे उतना अपने हाथ में है। दादा कहते हैं कि मोक्ष हम हथेली में देते हैं। सभी तमाम शास्त्रों की, तमाम धर्मगुरुओं की सभी बात को, पूरे ज्ञान सागर को दादा ने उबाल कर उसका, जैसे दूध को उबाल कर मावा बनाते हैं, उस तरह पूरे ज्ञान को उबाल कर उसे कॉन्सेंट्रेट करके हमें अंजलि में दे दिया है 5 आज्ञा। 5 आज्ञा रूपी और शुद्धात्मा पद।
इतना शॉर्टकट कर दिया है, पूरा सागर हमें अंजलि में दे दिया है, अर्क के रूप में। અમે જે આપ્યું છે તમને પરફેક્ટ આપેલું છે, કશું બાકી નહીં રાખેલું. તમને વાપરતો આવડે તો મારું. તમને લાગે છે પરફેક્ટ આપેલું છે? કશું બાકી રાખ્યું નથી, પરફેક્ટ આપ્યું છે. મહાવીર જેવું રહેવાય, ભગવાન મહાવીર જેમ વર્તાતા એમ વર્તા. તમારી જો આજ્ઞામાં રહેતો, પણ આજ્ઞામાં નથી રહેતા એ જ. તમે જયારે આજ્ઞા છોડો તરત સફોકેશન થશે. શું કહ્યું? આજ્ઞા થોડો પછી અમારી આજ્ઞા જેવી છે, સફોકેશન અડવા ના દે, સ્પર્શ જ ના થવા દે. હવે આજ્ઞા એ ધર્મ તો હોવો જ જોઈએ ને. कि भूतकाल में ज्ञानी थे, वर्तमान में है और भविष्य काल में भी ज्ञानी होंगे ही, आएंगे ही. तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति? ऐसे महान ज्ञानी दादा भगवान थे. और ज्यादा समझाने की विनती है. भूतकाल में हमें कई मिले होंगे, क्योंकि महावीर भगवान दादा से बहुत ऊंचे कहलाएंगे, पर फिर भी 2500 साल पहले हुए थे. तो इस काल में 5वें आरे में हमारे लिए तो दादा जैसे दादा भगवान वही ज्ञानी पुरुष, और वो अक्रम विज्ञानी पुरुष कहलाते हैं, अक्रम विज्ञानी. और ऐसा विज्ञान दिया कि हमारे काल में न भूतो न भविष्यति. ऐसी हमारी भाषा में सादी, सरल, स्थानीय और रोज बरोज के जीवन में काम लगे, ऐसा 1 और 1 2 बच्चों की भी समझ में आ जाए, ऐसी भाषा में पूरा विज्ञान दे पाए. समझे ना? तो बहुत सारे डिफरेंस है उसमें. तप, त्याग, ध्यान, योग, साधना, भक्ति कुछ भी नहीं है. बोलो, पूरा कहते ना कि किसी भी तरह के क्रियाकांड रखे ही नहीं दादा ने. समझ, और वो भी हमें तो समझना है. ये जो सत्संग में आते हैं, बातें करते हैं, बाकी कृपा से ही आत्मा जागृत हो जाती है. बोलो, कुछ भी किए बिना प्राप्त होना वो कितनी बड़ी अजायब सिद्धि कहलाएगी. बोलो, क्या किया हमने? अनुभव है, सब बराबर. कुछ भी नहीं किया है हमने. वैसे अगर, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कोई दोस्त कहे कि आओ बैठ जाओ ज्ञान में, लिखो नाम, लिखाया, 2 घंटे बोले, 1 ही घंटे तक बोलना है और 1 घंटा 5 आज्ञा सुननी है, और फिर आप मैं अलग भरत अलग शुरू हो जाता है. क्या मेहनत की हमने? कुछ भी नहीं. तो करोड़ों अवतार में जो नहीं हो पाता, कृपा से 2 घंटे में होता है. बड़ा आश्चर्य नहीं कहलाएगा? कह सकते हैं. गृहस्थी वेश में वाइफ खुद की थी उनकी, हाँ, बच्चे हुए थे, और गृहस्थी वेश में पूरी जिंदगी रहे त्यागीपन किए बिना, और गृहस्थी वेश में आत्मज्ञानी और कैसे केवल ज्ञानी की नजदीक पहुंचे, आत्मज्ञानी दशा में रहे. तो इसलिए न भूतो न भविष्यति कहते हैं. निरंतर स्वपरिणाम में बढ़ते. बोलो, स्वपरिणति से ऊपर स्वपरिणाम में, आत्म परिणाम में रहे. फिर भी गृहस्थी वेश था. बोलो, कोट, टोपी, बूट. और बोलो, कोई भी तप, त्याग, ध्यान, योग, साधना कुछ भी इस भाव में उनका नहीं है, पर फिर भी संपूर्ण वितराग दशा में रह पाए. व्यापार होने के बावजूद, वाइफ होने के बावजूद संपूर्ण वितराग दशा. ये बड़ा आश्चर्य कहलाता है. बड़ा आश्चर्य. 11वां आश्चर्य, असंयति पूजा नामक दीठ आश्चर्य. और पूरा जगत आफरीन होगा ऐसे ज्ञानी पर. बराबर है. जय सच्चिदानंद. दादा के दर्शन करके शक्तियाँ मांगते हैं. उसमें मुख्य रूप से हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, पूर्णाहुति को पाएं. उसके लिए शक्तियाँ मांगनी है कि मुझे जो आत्मा का ज्ञान मिला है वो मेरा पूर्णत्व तक पहुँचे. उसके लिए जो ज्ञानी की आज्ञा है, वो 5 आज्ञा में मुझे निरंतर रहना है. उसके लिए मुझे शक्ति दें. उसके लिए संसार में जो हितकारी हो, कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य के लिए भी, उसके लिए भी शक्तियाँ मांग सकते हैं कि मुझे मन, वचन, काया से मोक्ष जाने तक अखंड ब्रह्मचर्य निभाना है. ये भाव में जो भी हिसाब हो वो आमने सामने समाधान पूर्वक खत्म करने हैं. पर जन्मों जन्म की भावना आज की जा सकती है. फिर ज़्यादा खास तो जगत कल्याण के लिए भावना बहुत करनी चाहिए कि हे दादा भगवान, मुझे मेरे आत्मा का ज्ञान मिला, मेरा उद्धार होगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा. मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया तो जगत के लोग ये पाएं,
मुझे जो सुख मिला जगत के लोग पाएं। ठंडक आणे सूरज किरण काजळ काळा अज्ञान करमनी दानी सदगुरु अजवाड़े पूनम दादाना शरणा पावन पगरण गुरु पूर्णिमा उजवू हरदम निरिच्छत आशा श्रुत ज्ञान इच्छत अहोनीश जागृत ज्ञानी कुंजन शुद्धात्मना स्वपर दर्शन माणे कठारी नित्य पूनम माणे कठारी नित्य पूनम माणे कठारी